इधर राजस्थान के मेवाड़ राज परिवार से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां चित्तौड़गढ़ किले में विश्वराज सिंह का राज तिलक होगा। एकलिंगनाथ के 77वें दीवान बने हैं विश्वराज सिंह मेवाड़। राजसमंद से बीजेपी विधायक हैं विश्वेश्वर राज सिंह। उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद अब उनके बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ को गद्दी पर बैठाने की परंपरा निभाई गई है। लोकतंत्र आने के बाद राजशाही खत्म हो गई, लेकिन प्रतीकात्मक तौर पर ये रस्म आज भी निभाई जाती है। चित्तौड़गढ़ किले के फतह प्रकाश महल में दस्तूर कार्यक्रम के दौरान खून से राज तिलक की रस्म हुई है। इस दौरान उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। अब विश्वराज एकलिंगनाथ जी के 77वें दीवान होंगे। वहीं राज तिलक से पहले राज परिवार में टकराव की स्थिति भी बनी थी। कहा जा रहा था कि महाराणा महेंद्र सिंह के निधन के बाद उनके छोटे बेटे अरविंद सिंह और विश्वराज सिंह में विवाद हुआ। परिवार के लोग अरविंद सिंह को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। हालांकि ये प्रतीकात्मक ही होता है, लेकिन आज भी इसकी मान्यता है। तो 77वें दीवान के रूप में शपथ ली है विश्वराज सिंह ने। तो राज परिवार में विवाद भी गहराया है, जरा ये भी जान लीजिए। मेवाड़ राज परिवार में महाराणा महेंद्र सिंह के निधन के बाद ये विवाद बहुत ज्यादा गहरा गया था। आपको बता दें, उदयपुर के आसपास की रियासतों ने, यानी कि उदयपुर के जो आसपास की रियासतों ने बड़े बेटे विश्वराज सिंह को चुना था उत्तराधिकारी, लेकिन अपने ही भाई से उनकी खटपट हो गई थी। विश्वराज सिंह यानी कि महेंद्र सिंह के दोनों बेटियों अरविंद सिंह और विश्वराज सिंह में टकराव पैदा हो गया था, और यही एक बड़ी वजह थी जो कि दोनों भाइयों में टकराव बना। अच्छा, राजगद्दी को लेकर दोनों भाइयों में टकराव था, यानी कि राजगद्दी है प्रतीकात्मक, लेकिन एक सम्मान का विषय जरूर है, जो कि ये सम्मान का विषय ही रहा। इसके अलावा उदयपुर के आसपास की रियासतों में विश्वराज सिंह को ही प्रभाव माना जाता है। तो यदि हम प्रभाव की बात करते हैं तो विश्वराज सिंह का ही जो वर्चस्व है उन्हीं का प्रभाव माना जाता है। राज परिवार ने विश्वराज सिंह के राज तिलक पर अपनी आपत्ति जाहिर की। देखिए, हमेशा से होता आया है कि जब भी राज परिवार में राज तिलक का मामला सामने आता है तो स्थितियां प्रतिकूल ही होती हैं। राजसमंद से बीजेपी के विधायक हैं विश्वराज सिंह। तो देखिए, फिलहाल आपको बता दें किस तरीके से राज परिवार में गहरा रहा है ये विवाद। मेवाड़ राज परिवार की एकता पर अब प्रश्न चिन्ह लग गया है। देखिए, एक सब कह रहे हैं कि भाइयों में इस वक्त तनातनी की स्थिति हो गई है, तो जाहिर सी बात है कि स्थितियाँ खराब हो गई हैं। उदयपुर के आसपास की रियासतों में विश्वराज सिंह का ये प्रभाव माना जाता है। तो विश्वराज सिंह की राज तिलक पर आपत्ति भी जाहिर की गई थी। राजसमंद से बीजेपी के विधायक हैं विश्वराज सिंह। मेवाड़ राज परिवार की एकता के पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक चावला इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। दीपक, देखिए, चित्तौड़गढ़ में किस तरीके से विश्वराज को अब उत्तराधिकारी बनाया गया है, और ये बड़ी बात है। हालांकि ये तमाम चीजें प्रतीकात्मक होती हैं, लेकिन अभी भी इनकी वैल्यू है, अभी भी एक मान सम्मान का विषय है। बिल्कुल, कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, और कुछ लोग इसका जो है वो इसका पक्ष में भी है। दरअसल विश्वराज सिंह को आज ये जो सदस्य है वो महाराणा प्रताप के वंशज है, और चित्तौड़गढ़ के जो किला है राज किला, आज वहां पर जो है उनका राज तिलक हुआ है विश्वराज सिंह का। ये नाथद्वारा से बीजेपी से विधायक भी है, और इनकी पत्नी राजसमंद से जो सांसद भी है, और इनके पिता के देहांत के बाद आज इनको जो है गद्दी पर जो वो बैठाया गया है, और अब अगली जिम्मेदारी जो है वो यही संभालेंगे। और इसके बाद एक इनके नियम होता है, यही कहे कि परंपरा होती है कि उदयपुर में जाते हैं, पहले चित्तौड़गढ़ में उनका राज तिलक हुआ और खून के साथ उनका जो है राज तिलक हुआ। उसके बाद वो सिटी पैलेस में जाएंगे और वहां पर धूनी लेंगे, और इसके बाद वो एक लिंग जो महादेव का मंदिर है वहां पर जाएंगे। इन दोनों धूनी लेने के बिना और महादेव के मंदिर के दर्शन के बिना जो है राज तिलक जो है अधूरा माना जाता है। लेकिन अब विवाद यहीं पर है। इनके जो चाचा है अरविंद सिंह मेवाड़, उन्होंने इसको गैर कानूनी बताया, क्योंकि ये पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं यूं मान के चल सकते हैं कि ये एक तरह से यूं कहे कि संपत्ति में डिस्प्यूट का मामला भी हो सकता है, और इसीलिए पूरा मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है। अब इनके जो चाचा है अरविंद सिंह, उन्होंने जो है अभी वो जो उदयपुर सिटी पैलेस में वहां पर अरविंद सिंह मेवाड़ जो इनके चाचा है वो रहते हैं,
और वो एक ट्रस्ट है, और एकलिंग महादेव का जो मंदिर है वो भी एक ट्रस्ट है, और उनके ट्रस्टी जो है इनके चाचा अरविंद सिंह है। तो उन्होंने आज एक अधिसूचना जो है अखबार में विज्ञप्ति भी छपवाई थी कि यहाँ पर जो विश्वराज सिंह है वो इसके सदस्य नहीं है और वहां पर नहीं आ सकते हैं। और इसलिए जो है वहां पर जो है अब पुलिस का जो भारी जाप्ता है उदयपुर सिटी पैलेस के बाहर वो यहाँ पर तैनात किया गया है। एकलिंग जो मंदिर है वहां पर जो है पुलिस का जाप्ता तैनात किया गया है। और अभी चित्तौड़गढ़ में जो प्रकाश महल है वहां पर जो पारंपरिक जो रीति रिवाज है वो संपन्न हो चुका है। उसके बाद वो अब उनका उदयपुर जाने का है, क्योंकि बिना धूनी के वो राज तिलक जो है वो अधूरा है। अब ये देखने वाली बात दिलचस्प होगी, क्या वो सिटी पैलेस में पहुंच पाएंगे, धूनी ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वहां पर जो है आज पूरी तरह से बाहरी लोगों का जो प्रवेश है उस पर रोक लगा दी गई है। अरविंद सिंह मेवाड़ जो है वो खुद उसके ट्रस्टी है, और इसके साथ वहां पर पुलिस का प्रोटोकॉल जो है भारी जाप्ता जो है वो भी यहाँ पर तैनात किया गया है। हालांकि जो विश्वराज सिंह है उनका राज तिलक हो चुका है, वो महाराणा जो है वो बन चुके हैं। उनके पिताजी के देहांत के बाद अब वही जो है गद्दी जो है वो संभालेंगे। अब ये जो दो परिवार का ये मामला है, परिवार का आपसी झगड़ा जो है वो अब जग जाहिर हो चुका है, जनता के सामने हो चुका है। लेकिन इधर विश्वराज सिंह ने आज राज तिलक उनका हो गया, अब वो उदयपुर जाएंगे। अब उदयपुर जाएंगे तो क्या उदयपुर में उनकी एंट्री हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? हो सकता है कि 4 लोगों को अंदर जो है एंट्री दी जा सकती है, भारी लमाजमा जो है वो नहीं जाएगा। तो ये देखने वाला बात होगी, क्या उनकी उदयपुर में एंट्री हो पाएगी या नहीं पाएगी। इसके साथ ही उदयपुर में धूनी लेने के बाद एकनंद जो मंदिर है, महादेव का मंदिर है, वहां पर उनका जाने का कार्यक्रम है, तो वो भी हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बहरहाल जो है महाराणा प्रताप चीफ है विश्वराज सिंह जो है उनका आज राज तिलक हो गया है, और सभी पारंपरिक जो रीति रिवाज है उसके तहत 21 तोपों को इनकी सलामी दी गई है। जब इनकी राजगद्दी इन्होंने संभाली तो 21 तोपों की सलामी दी गई है। जयपुर, राजस्थान, उदयपुर, हर जगह से जो पूरे देश भर से जो राज परिवार से जुड़े लोग हैं वो इस राज तिलक में शामिल हुए हैं। जी वो जाहिर सी बात है। अब जैसे कि आप कह रहे हैं कि राज तिलक अधूरा होता है जब तक धूनी नहीं ली जाती। अरविंद सिंह ने क्या इस बाबत देखिए आपत्ति तो जाहिर की गई है, ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन क्या कोई एक्शन भी लिया गया? क्योंकि बिना एक्शन के, बिना उनके कुछ काम तो बन नहीं सकता। अब आगे सिर्फ आपत्ति ही दर्ज करा पाएंगे वो अब? देखिए बिल्कुल, अभी तो जो उदयपुर सिटी पैलेस है वो एक ट्रस्ट में आती है, और उसके ट्रस्टी अरविंद सिंह मेवाड़ी है। तो नियम अनुसार तो है जो वहां पर जो है वो उन्हीं की इजाजत और ट्रस्ट की इजाजत ही चलेगी कौन प्रवेश देगा और नहीं देगा। हालांकि वो सिटी पैलेस है, कोई भी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति, पर्यटक भी अपना टिकट लेकर जा सकते हैं, लेकिन आज के दिन सिटी पैलेस उदयपुर को पूरी तरह से बंद किया गया है। और खास तौर पर धूनी लेने के लिए अब विश्वराज सिंह वहां पर जरूर जाएंगे, जाना पड़ेगा और जाएंगे भी। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वहां पर उनकी एंट्री अंदर हो पाती है या नहीं हो पाती है, वो देखने वाली बात होगी। विश्वराज सिंह खुद अभी नाथद्वारा से बीजेपी से विधायक है। अब सूचना ये आ रही है कि वो अपने भारी पूरे लमाजमा के साथ वहां पर पहुंचेंगे। अब पहुंचेंगे तो उनकी वहां एंट्री होगी कि नहीं होगी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल उदयपुर सिटी पैलेस के बाद पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया है। किसी भी तरह से कोई टकराव की स्थिति, कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की स्थिति नहीं उत्पन्न हो, उसको लेकर पुलिस जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है। इसके अलावा दोनों ही परिवार में प्रशासन भी मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है। कई दौर की जो वार्ता है वो हो चुकी है, लेकिन वो निर्णायक नहीं हुई, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो दोनों परिवार में जो है वो झगड़ा जो है वो अब जाहिर हो चुका है। और इसके साथ ही जिस तरह से पूरा जो विश्वराज सिंह का राज तिलक हुआ है, राजगद्दी पर वो बैठे हैं, तमाम जो हम पहले देखते थे राजा महाराजाओं के समय जिस तरह से 21 तोपों की सलाम होती थी, बड़े बड़े राजघराने से लोग आते थे, बस वही जो है वो एक बार फिर से दोहराया गया है। तो जो राजपूत समाज के जो लोग हैं वो तो इसको पारंपरिक बता रहे हैं, उनकी रीति रिवाज के अनुसार बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है लोकतंत्र में इसको जो आप नहीं बता रहे, क्या है कि राज जो तिलक है, राज घराने का जो समय है वो जा चुका है। अभी लोकतंत्र है, ये देश जो है वो संविधान से चलता है। हालांकि ये परंपरा से जुड़ा एक मुद्दा भी हो सकता है। बहरहाल इस पर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार जो है वो सामने आ रहे हैं। अभी विश्वराज सिंह जो है वो चित्तौड़गढ़ की जो गद्दी पर वो बैठ चुके हैं। अभी उन्होंने चित्तौड़गढ़ के जो महल है वहां पर उन्होंने राज तिलक उनका हो गया। अब बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात यही है, क्या वो मंदिर पहुंचेंगे, क्या वो सिटी पैलेस में जाएंगे? बिल्कुल, अभी यही देखना होगा कि उनका जो पूरा नियम है क्या वो पूरा हो पाता है। बहुत शुक्रिया आपका दीपक, तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन राज परिवार में फूट हो चुकी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए अब नजर डालेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों की ओर।